आप देख रहे हैं सलमान लाइव सुबह की सुर्खियों के साथ। मैं हूं धीरज। मैं आपको बताऊंगा बिहार के प्रतिष्ठित अखबार सलमान ने आज किस खबर को प्रमुखता दी है। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। आम जनता की सेहत पर सजग राज्य सरकार। पान मसालों की बिक्री पर प्रतिबंध की अवधि 1 साल बढ़ी। पान मसालों के नमूने में मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा पाए जाने के कारण बिक्री पर लगी रोक। शराबबंदी के बाद बिहार अब नशा मुक्त की राह पर चल पड़ा है। राज्य सरकार ने हर तरह के पान मसाले पर पूरी तरह से प्रतिबंध की अवधि को 1 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया है। राज्य के अलग अलग जिलों में जून से अगस्त 2019 के बीच 20 नामी गिरामी पान मसाला कंपनियों के जब्त किए गए सैंपल की जांच की गई। जिन कंपनियों के सैंपल की जांच की गई है उसमें से रजनीगंधा, राजनिवास, बहार पान मसाला, बाहुबली पान मसाला जैसे बड़े बड़े नाम शामिल है। इन सभी के अंदर मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा पाए जाने के बाद यह रोक लगाई गई है। गौरतलब है कि 5 जुलाई 2019 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक के फूड सेफ्टी कमिश्नर ने राज्य के विभिन्न ब्रांड के पान मसालों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि सरकार की तरफ से एक काफी बड़ा फैसला लिया गया है। काफी दिनों से पान मसाला प्रतिबंध की बातें चल रही थी कि पान मसाला किसी भी तरह से प्रतिबंध किया जाए, क्योंकि इससे आम लोगों को काफी समस्याएं आती है, काफी बीमारियां उत्पन्न होती है। इन सब खतरे को देखकर, समाज में आने वाले खतरे को देखकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। शराबबंदी के बाद उन्होंने पान मसाला की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया आम लोगों के लिए। आपको बता दें कि बिहार अब पूरी तरह से नशा मुक्त की राह पे चल पड़ा है। पहले शराबबंदी और अब पान मसाला की बिक्री पे भी प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन उसकी अवधि 1 साल बढ़ा दी गई। इसमें काफी बड़े बड़े कंपनियों के नाम आए हैं, पान मसाला कंपनियों के नाम आए, जिसमें रजनीगंधा पान, बहार, बाहुबली ऐसे ऐसे तमाम बड़े कंपनियों के नाम आए, जिसमें उनके पान मसाले में मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा पाई जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। इसी के कारण इसे प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी हाँ, और 1 साल की अवधि बढ़ा दी गई है। जीडीपी दर घटकर 5% पर, 6 साल में न्यूनतम स्तर पर पहुंची। विनिर्माण क्षेत्र में गिरावट और कृषि उत्पाद में सुस्ती। देश की आर्थिक वृद्धि दर 2019 से 20 की अप्रैल जून तिमाही से घटकर 5% रह गई। यह पिछले साल से अधिक अवधि का न्यूनतम स्तर है। विनिर्माण क्षेत्र में गिरावट और कृषि उत्पाद की सुस्ती से जीडीपी वृद्धि में यह गिरावट आई है। शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी दी गई। इससे पहले वित्त वर्ष 2012 से 13 की जनवरी मार्च अवधि में देश की आर्थिक वृद्धि दर सबसे निचले स्तर 4.9% पर रही थी। 1 साल पहले 2018 से 19 की पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 8% के उच्च स्तर पर थी, जबकि इससे पिछली तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2019 में वृद्धि दर 5.8% रह गई थी। जी आपको हम बता दें, अगर बात कर ली जाए जीडीपी की, तो जीडीपी दर घटकर 5% पे आ गया है। जी हाँ, और इसका मूल कारण कहीं ना कहीं यह बताया जा रहा है कि कृषि उत्पाद की सुस्ती के कारण जीडीपी जो घटकर 5% पे पहुंचा है। इसके पहले अगर बात कर लिया, सबसे कम जो वृद्धि आई थी वो देखने को मिली थी वित्त वर्ष 2012 से 13 में, जबकि 4.9% था। उसके बाद की वृद्धि बेहतर हुई। लेकिन अगर बात कर ली जाए अभी की, फिलहाल की अगर बात कर ली जाए, तो अभी जीडीपी दर घटकर 5% पर आ गई है। 10 बैंकों को विलय कर बनेंगे 4 बड़े बैंक। सरकारी बैंकों को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने 10 बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बनाने की शुक्रवार को घोषणा की, जिसके बाद देश में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या घटकर 12 रह जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया जाएगा। इसी प्रकार केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक का विलय और इलाहाबाद बैंक इंडिया बैंक में विलय होगा। आप देख सकते हैं कि 10 बड़े बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बनाए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा है इससे हमारे देश का फायदा होगा और काफी फायदे देखने को मिलेंगे। आम लोगों को भी इससे काफी फायदा होगा, क्योंकि बैंकों की जब संख्या ज्यादा रहता है तो अब वर्कर्स ज्यादा होते हैं, काम की परेशानियां काफी आती है। इन सब को लेकर उन्होंने 10 बैंकों को 4 बैंकों में विलय करने का फैसला लिया है। देश भर में 150 जगहों पर छापेमारी।
भ्रष्टाचार में बड़ी कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने शुक्रवार को देश भर में 150 जगहों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान केंद्र सरकार के विभागों, केंद्र शासित प्रदेशों और सार्वजनिक उपक्रमों की सतर्कता टीम के साथ थी। सूत्रों ने कहा कि इन छापों का मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन को सुगम बनाने के संदेश को आगे ले जाना था। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई दिल्ली, जयपुर, जोधपुर और तमाम बड़े-बड़े शहरों में की गई है। सीबीआई अधिकारियों ने इस पर अपनी बात रखी। देख सकते हैं कि काफी बड़ी खबर है कि देश भर में 150 जगहों पर छापेमारी की गई है। जी हां, आपको बता दें कि सीबीआई के द्वारा 150 जगहों पर छापेमारी की गई है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह का चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हो, इन सब को लेकर हमारा मकसद है कि सारे ऐसे जगहों पे जिन पे काफी ऐसे जगह हैं या काफी ऐसे लोग हैं जिन्हें उन लोगों ने चिन्हित करके सभी के यहाँ छापेमारी की। और देख सकते हैं कि 150 जगहों पे छापेमारी चली है देश भर में। काफी बड़ी खबर है। पीएम के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा होंगे सेवा मुक्त। पीके सिन्हा बने विशेष कार्य अधिकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा के सेवा मुक्त किए जाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और पूर्व कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा को प्रधानमंत्री कार्यालय में विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया। अब देख सकते हैं कि पीएम के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा सेवा मुक्त होंगे। इसकी जानकारी नरेंद्र मोदी ने खुद ही दी और आपको बता दें कि पीके सिन्हा बने विशेष कार्य अधिकारी। अपराधियों ने लूटे 11.89 लाख। राज्य में शुक्रवार को लूट की अलग अलग दो घटनाओं में अपराधियों ने 11.89 लाख लूट किए। पश्चिम चंपारण जिले में बगहा नगर थाना क्षेत्र के डुमलिया मोहल्ले में एक निजी फाइनेंस कंपनी ने शुक्रवार को दिन दहाड़े सशस्त्र अपराधियों के करीब 9 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मी मुन्ना शर्मा महिला समितियों का पैसा लेकर नगर में डुमलिया मोहल्ले स्थित अपने प्रधान कार्यालय में जा रहे थे। देख सकते हैं कि अपराधियों ने एक फिर बड़ी घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को यह लूट की गई। पूरे 11.89 लाख की लूट की गई है। पश्चिम चंपारण जिला की यह घटना है। आप देख सकते हैं कि बगहा के निजी फाइनेंस कंपनी के दिन दहाड़े 9 लाख रुपए लूटे गए। निजी फाइनेंस कंपनी है जिसके कर्मचारी के हाथ से पूरे के पूरे 11.89 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। साफ तौर पे कहा जाए तो बिहार में अपराधियों का मनोबल दिन पे दिन बढ़ते ही चला जा रहा है। तमाम बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, डीजीपी खुद जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन अपराधियों में अभी पाया जा रहा है कि उन्हें प्रशासन का डर है ही नहीं, क्योंकि वो अपनी घटना को वे झिझक होकर अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि लूट की घटना दिन पे दिन बढ़ते ही चली जा रही है और फिर एक बड़ी घटना सामने आई है। पूरे 11.89 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में नौकरी करने वाले 5 बांग्लादेशी किशनगंज से गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के जम्मू कश्मीर में नौकरी करने वाले 5 बांग्लादेशी किशनगंज से गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के कुलगामा जिले में नौकरी करने वाले 5 बांग्लादेशी को किशनगंज इलाके के सीमा पर अपने देश जाने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। सीमा सुरक्षा बल ने डीआईजी अमृतलाल टिर्की ने बताया कि यह बांग्लादेशी पड़ोसी देश के ठाकुर गांव जिले के निवासी हैं। इन्होंने दावा किया है कि वह बेरोजगार सिलसिले में जम्मू कश्मीर के कुलगाम में रहते थे और बुधवार को ही किशनगंज आए थे। उन्होंने बताया कि किशनगंज रेलवे स्टेशन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा 30 किलोमीटर दूर ही है। आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में नौकरी करने वाले 5 बांग्लादेशी किशनगंज से गिरफ्तार कर लिए गए। ये लोग सीमा पार करके बांग्लादेश जाने वाले थे, लेकिन हमारी टीम ने इन्हें पकड़ लिया है। इनका अपराधियों का साफ कहना है कि हम लोग बेरोजगार थे, काम के सिलसिले में नौकरी पाने के लिए वहां गए थे, जम्मू कश्मीर गए थे और आप देख सकते हैं कि इन 5 लोगों को पकड़ लिया गया है। पुलिस के द्वारा इनसे पूछताछ की जा रही है, सीमा बल के द्वारा इनसे पूछताछ की जा रही है। आखिर क्या बात है, तो इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम लोग बेरोजगार थे, इसी के कारण वहां गए थे। आइए नजर डालते हैं दूसरे पेज की ओर। हर दल में सीएम बनने का सपना देखने की होड़। मोदी
विदेश चुनाव के कई माह पहले ही सपनों का बाजार गुलजार। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि संसदीय चुनाव से पहले जिस तरह राहुल गांधी, चंद्रबाबू नायडू, मायावती और शरद पवार तक प्रधानमंत्री बनने की कामना जग गई थी, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इन दोनों उसी तरह मुख्यमंत्री पद के लिए नए उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है और सपना देखने का हक सभी को है, इसलिए हर दल ने अपने सपना देखने की होड़ में दिलचस्पी ले रही है। श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि सीएम पद के लिए एक महागठबंधन में लोग रहे तब तो। देख सकते हैं कि महागठबंधन पे उन्होंने साफ तौर पर सुशील कुमार मोदी ने तंज कसा और उन्होंने कहा है कि सभी लोग सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। आपको बता दें कि यह ट्वीट सुशील कुमार मोदी ने कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को लेकर कहा है। जिस तरह जीतन राम मांझी ने सीएम बनने की जिज्ञासा जताई थी, उसी पर पप्पू यादव ने भी कहा था कि जीतन राम मांझी अगर सीएम बनेंगे तो मैं उनका समर्थन करता हूं, क्योंकि वो काफी अच्छे नेता हैं और गरीबों के हित में, पिछड़ों के हित में काम करते हैं। इसी पे आपको बता दें कि हड़कंप मच गया है। शिवानंद तिवारी, जो कि राजद के शिवानंद तिवारी ने साफ तौर पे जीतन राम मांझी पे तंज कसते हुए कहा कि कोई भी इंसान अपने उम्र से और तजुर्बे से नेता और सीएम नहीं बनता। साफ तौर पे उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर कहा कि युवाओं का वो समर्थन करे और युवाओं को आगे बढ़ने दे। हर चीज में अगर उन्हें जब सीएम बनने की जिज्ञासा थी तो वो महागठबंधन की अहम बैठक में इस बात को रखते, लेकिन यह क्या बात हुई कि वो सभी के सामने इस तरह का बयान दे रहे हैं और जहां जब बैठक होती है तो इस तरह का बयान वो नहीं देते हैं। इसी पे तंज कसते हुए सुशील कुमार मोदी ने भी महागठबंधन को निशाने पर लेते हुए कहा कि सभी सपना देख रहे हैं कि आखिर कैसे सीएम बने। गलतियों से सबक ले चुनाव में उतरे महागठबंधन तेजस्वी। रघुवर सरकार की नाकामियां जनता को बताएं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के दलों को सबक लेते हुए चुनाव नेतृत्व में चुनाव उतारना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस सीट पर जो भी दल मजबूत हो वहां से उसे प्रत्याशी को टिकट मिलना चाहिए। तेजस्वी शुक्रवार को प्रदेश ध्रुवा स्थित राजद कार्यालय के प्रेस में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में रघुवर सरकार की नाकामियां को जनता के बीच लाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी। देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि हम लोग के हार का कारण कहीं ना कहीं वजह हम लोग खुद है, क्योंकि हमारी ऐसी तमाम पार्टियों में ऐसे नेता भी हैं जो जिस सीट से वो लड़ना नहीं चाहते या वहां से वो कमजोर प्रत्याशी हैं, फिर भी उन्हें मैदान में उतार दिया जाता है। इसलिए उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मिलकर लड़ना है और सभी प्रत्याशी को, जो प्रत्याशी जहां से मजबूत है उसे वहीं से उतारना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एकजुट होकर ही चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग अलग अलग होकर जैसे बात कर ली जाए तो झारखंड में कांग्रेस ये सब अलग लड़े तो इससे फायदा सिर्फ भाजपा को मिलता है, भाजपा इसका फायदा उठा लेते हैं और हमारा वोट बैंक कट जाता है और इसका पूरा का पूरा लोग भाजपा उठा लेते हैं और इसी के कारण यह संभव है कि भाजपा जीत जाते हैं। तो इसलिए एकजुट होकर हमें चुनाव लड़ना है। आपको बता दें कि अब तेजस्वी यादव झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव विधानसभा का चुनाव झारखंड में होने वाला है। इसको लेकर राजद यहाँ भी तैयारी कर रही है, झारखंड में भी वो जा रहे हैं और सभाएं कर रहे हैं और बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। 1 करोड़ की नकली किताबें जब्त। 16 मजदूर हिरासत में, नकली किताबों का माफिया राजेश फरार। राजधानी में डुप्लीकेट किताबों का बड़ा स्टॉक मिला है। रामकृष्ण नगर इलाके में बुक पब्लिस्ट की अधिकारियों के साथ रामकृष्ण नगर थाना में पुलिस ने एक गोदाम में छापेमारी कर करीब एक गोदाम पर छापेमारी कर किताब करोड़ों रुपए की कीमत की नकली किताबें बरामद की। आपको बता दें, देख सकते हैं कि रामकृष्ण नगर थाना अंतर्गत मामला सामने आया, जहां 16 मजदूर को हिरासत में ले लिया है। 1 करोड़ की नकली किताबें जब्त की गई है। आप देख सकते हैं कि अब नकली किताबों का भी कारोबार जोर शोर से चल रहा है। इस तरह की भी घटना सामने आ रही है। बुक पब्लिश करने में रामकृष्ण नगर थाने में पुलिस ने की थी छापेमारी। गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने छापेमारी की, जिसमें 1 करोड़ से भी अधिक के किताब जब्त किए गए हैं। जो इसका मालिक था, आपको बता दें, राजेश, वो मौके से ही फरार हो गया है। वो पुलिस के हत्थे नहीं चला, अभी भी वो फरार चल रहा है, लेकिन 16 मजदूरों को वहां से पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा। बाढ़ कोर्ट में हुई अनंत की पेशी। पुलिस आज से ले सकती है रिमांड पर।
प्रतिबंधता AK-47 एवं हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामले में यूपी एक्ट के तहत गिरफ्तार विधायक आनंद सिंह अशोक कुमार को ACGM की अदालत में पेश किया गया। इस दौरान बाढ़ व्यवहार न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। आप देख सकते हैं कि आनंद सिंह को बार कोर्ट पेशी के दौरान ले गया गया है। वहां पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ उन्हें बेऊर जेल से बार कोर्ट ले जाया गया। आपको बता दें कि चप्पे चप्पे में पुलिस तैनात है, क्योंकि आनंद सिंह के जितने भी समर्थक हैं उनसे काफी जिज्ञासा रखते हुए वो काफी जल्द उग्र हो जाते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया था। और आपको बता दें ACGM की अदालत में उन्हें पेश किया गया और हो सके तो पुलिस अब आज उन्हें रिमांड पर ले सकती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहें सनमार्ग लाइव के साथ। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं ताकि हर वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। नमस्कार।